हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डे 22 ऑफ समर कट। आज हम ट्रेन करने वाले हैं एब्स। वार्म अप करके हम सीधा आ गए अपने एब्स ट्रेन करने के लिए। वार्म अप में हमने सिर्फ 3 मिनट के लिए और ट्रेडमिल वॉक की थी, थोड़ा बॉडी हमारी वार्म अप हो गई। फिर उसके बाद हमने एब्स लगाए। सबसे पहले हमने लगाए रोप क्रंचेस। रोप क्रंचेस के हमारे 3 सेट्स लगेंगे और तीनों सेट में अराउंड 40 to 50 रेपिटेशन निकालेंगे और स्टमक को पूरा अंदर स्क्वीज़ करके और ब्रीद इन ब्रीद आउट का पैटर्न सही से फॉलो करके हम इसमें एब्स की क्रंचेस परफॉर्म करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारे एब्स पर ही आए और हम उसे फील कर सकें, स्टिमुलस फील कर चुके। जो हमारा 40th और या 45th या 50th रैप है उसके अराउंड में हमें अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन फील हो। तो इसके 3 सेट्स लगेंगे और तीनों सेट लगाकर हम सीधा जाएंगे हमारी दूसरी वर्कआउट पर, जो हमारी होगी क्रंचेस के लिए ही, डिक्लाइन क्रंचेस। तो इसके पहले 3 सेट्स कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद सीधा चलते हैं डिक्लाइन क्रंचेस लगाने। इसमें ज़्यादातर ध्यान ये देना है कि बॉडी जो हो वो रोप से क्लोज हो, नीज़ जो हैं वो इस तरीके से प्लेस करने हैं कि जब आप आगे की तरफ आए तो वो कॉन्ट्रैक्शन आपको फील हो। ज़्यादा गैप रोप और नी के बीच में जो बनेगा वो बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए और स्क्वीज़ करते वक्त ध्यान देना चाहिए कि आपकी बॉडी पूरा सही से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। जब आपकी बॉडी सही से कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आपको बर्निंग सेंसेशन जो फील होगी वो आपके अपर एब्स और लोअर एब्स के बीचों बीच और अपर एब्स पर मेनली फील होगी। लोअर एब्स के लिए हम बाकी स्ट्रेट लेग रेजेस लगाएंगे, वो अलग एक्सरसाइज हो जाएगी हमारी। तो इसके जो हैं 3 सेट कंप्लीट होंगे, तीनों सेट कंप्लीट करते हैं हम। और ध्यान जो है वो आपको देना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं फील हो रहा तो आपको अपने नीज़ को और आगे ला सकते हो, बॉडी को और क्लोज कर सकते हो रोप की लाइन के, ताकि आपको वो कॉन्ट्रैक्शन फील हो। लेकिन इतना आगे भी नहीं आना है कि आपको वो कॉन्ट्रैक्शन लूज़ ही हो जाए। आप सिर्फ अपर बॉडी चेस्ट के पास ही थोड़ा सा स्क्वीज़ करते रह जाओ या बेंड करते रह जाओ। अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज पर आ गए हैं जो कि डिक्लाइन क्रंचेस होगी अपर एब्स के लिए। डिक्लाइन क्रंचेस भी सेम हमारे रोप क्रंचेस की तरह ही लगेंगे और इसके भी 3 सेट कंप्लीट करेंगे हम और 3 सेट कंप्लीट करके अपनी अगली एक्सरसाइज पर जाएंगे हम। तो इसके 3 सेट कंप्लीट करते हैं। एब्स में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी नहीं होती है। एब्स जब आप लगाते हो तो आपको अपनी बॉडी के हिसाब से आपकी पोजीशन पता चल जाती है कि आपको कितना सेटअप, कितना स्क्वीज़, कितना क्रंच और कितने हिसाब से आपको क्या करना है कि आपके एब्स पर कॉन्ट्रैक्शन फील हो। मेनली चीज़ जो देखी जाती है वो ब्रीदिंग पैटर्न देखा जाता है और स्टमक को किस हिसाब से रखना है, किस हिसाब से प्लेस करना है कि आपका टमी स्क्वीज़ रहे अंदर की तरफ थोड़ा सा और थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है अपने एब्डोमिनल मसल को। आप सेट लगाए तो आपको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील हो।
हमारी तीसरी एक्सरसाइज जो होगी वो लोअर एब्स के लिए होगी, जिसमें हम स्ट्रेट लेग रेजेस लगाएंगे। अब इसमें हमने स्ट्रेट लेग रेजेस की यही एक एक्सरसाइज लगाई है जिसके हमने 5 सेट्स लगाए हैं, क्योंकि हमने कोई दूसरी एक्सरसाइज ऐड ऑन नहीं की। डिक्लाइन पर हम स्ट्रेट लेग रेजेस लगाना चाहते थे बेंच पर वो बेंच इतनी ऑप्टिमल नहीं है कि उस पर डिक्लाइन पे रेजेस लग जाए, लेकिन इसी पर हमने वो 5 रेपिटेशंस और 5 सेट्स लगाकर अपने वो कोटा को या फिर उतने रैप रेंज को हमने पूरा कर दिया, जो हमारे 2 सेट्स बन जाएंगे इसमें। और इसमें अच्छा खासा फील होता है, हैंगिंग वाले लग नहीं रहे क्योंकि बॉडी उसमें बहुत ज़्यादा स्विंग हो रही है। तो हम इसी पर अपने वो 2 सेट्स कंप्लीट, बाकी के 2 या 3 सेट्स को कंप्लीट कर रहे हैं इसी एक्सरसाइज पर। तो ज़्यादा वीडियोस ना ऐड करके मेनली जो एक्सरसाइज दिखानी है सिर्फ हम वही ऐड कर दे रहे हैं इसमें, ताकि आपको पता चल जाए हमने क्या रेपिटेशंस लगाई है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वीडियोस कितनी डरे, इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सरसाइज क्या है। तो इसके रेपिटेशंस हमारे वही रहेंगे 20 to 25 के अराउंड, क्योंकि इसमें अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था, फेलियर बहुत अच्छा आ रहा था 30 के अराउंड पर। हम जो है इसमें 5 सेट्स लगाएंगे जैसा कि मैंने बताया है। तो इसके 5 सेट्स लगाकर फिर हम अपने ओब्लिक्स की तरफ जाएंगे। सेम एज़ जैसे हमने अपने लोअर एब्स को ट्रेन किया था एक ही एक्सरसाइज के साथ, हम भी इसमें इस बार रोप पर ओब्लिक क्रंचेस पर ही 4 से 5 सेट या फिर 6 सेट परफॉर्म करके अपने ओब्लिक्स को ट्रेन करेंगे। इसमें ज़्यादा बेटर कॉन्ट्रैक्शन मिल जाता है और फीट कंडीशन सही नहीं है, टो में चोट है, इस वजह से हम अलग अलग एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते हैं ओब्लिक्स की ज़्यादातर एक्सरसाइजेज में जो है वो फीट का ही गेम रहता है। जैसे आप रशियन ट्विस्ट लगाते हो या फिर क्रंचेस लगाते हो स्टैंडिंग में, तो इनमें थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। पर इस एक्सरसाइज से मुझे सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल इफेक्ट मिलता है, तो मैं इसे ही करने की कोशिश करता हूँ। बाकी मैं आगे धीरे धीरे कभी कोई एक्सरसाइज करता रहूँगा ओब्लिक्स के लिए और एब्स के लिए। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं रहता है, क्योंकि ये आपकी वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग टाइप की कोई एक्सरसाइज नहीं है। ये जस्ट रेपिटेटिव एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशंस को परफॉर्म करते हो, बस इसमें बॉडी पोजीशंस अलग अलग हो जाती हैं। तो इसके भी सारे सेट्स कंप्लीट करके अराउंड 5 सेट लगाए हैं। 5 सेट कंप्लीट करके हम इस वर्कआउट को करेंगे कंप्लीट, उसके बाद सीधा जाएंगे कार्डियो पर। तो इसे हम पूरा करके सीधा कार्डियो पर चलते हैं। तो आज के सेशन में हमारे लिए इतना ही था। फिर हम उसके बाद कार्डियो पर आए। कार्डियो पर हमने 10 मिनट की साइकिलिंग की थी हाई स्पीड, और फिर उसके बाद 10 मिनट की साइकिलिंग करके हम सीधा ट्रेडमिल पर आ गए थे। ट्रेडमिल पर भी हमने 10 मिनट की इंक्लाइन वॉक की थी फुल इंक्लाइन करके, और उसके बाद हमारी वर्कआउट हो गई थी कंप्लीट। वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद हम सीधा गए घर। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं हम कल आपको शोल्डर के सेशन के साथ डे 23 में। तब तक के लिए गुड बाय।